जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके पिनाका परिवार में। और सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है और उसके लिए हमने एक रामबाण सीरीज प्रैक्टिस के लिए चलाई हुई है। ठीक है। और इस प्रैक्टिस में क्या ले रहे हैं हम? एसएससी जीडी का जो रिसेंटली पेपर हुआ है अभी 11 जनवरी को, उसकी हमने 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट उठाई है और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है आपके लिए। जैसा कि ये एसएससी पेपर ले रही है दिल्ली पुलिस का, और एसएससी ने भी रिसेंटली इसी लेवल का जो पेपर लिया है वो जीडी का लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पैटर्न लगभग कुछ ना कुछ इसी बेस का रहने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो और जो पैटर्न आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उनको समझते रहो। आगे चल के उन पर शॉर्ट वीडियोज़ या कुछ अच्छी वीडियोज़, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए, उनकी छोटी छोटी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन। आप करना क्या है, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन सोल्व करना है, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज थोड़ा स्पीड चलेंगे हम लोग। आपने चेक कर लिया होगा ये। देखो, ऐड करते हैं। एक होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बोर्ड मास क्या है कि हमको सोल्व करने में थोड़ी आसानी देता है। बी से ब्रैकेट हो जाएगा, ओ से ऑफ हो जाएगा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड करेंगे उसको और एस से घटाएंगे उसको, सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, और बी से जो भी ब्रैकेट आएगा। और ब्रैकेट आपके चार प्रकार के होते हैं। रेखा ब्रैकेट हो जाएगा एक आपका, एक हो जाएगा छोटा, एक हो जाएगा मझला टाइप में एक कर्व वाला, और एक हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ये आपके चार तरह के ब्रैकेट होते हैं। पहले इसको सोल्व करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको और फिर इसको, और इधर से फिर इसके बाद में ऑफ, फिर डी, एम, इस तरह से हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 चौक 24, सीधा सीधा माइनस के 24 निकल के आएगा। माइनस के 24 और माइनस के 2 कितना हो गया, माइनस के 26, और माइनस के 26 और प्लस के 16। सोल्व करोगे पूरा का पूरा इतना ही सोल्व होगा, मतलब इतना ही सोल्व होगा। क्या आएगा, ये आएगा माइनस के 10, और माइनस बाहर है तो ये प्लस का हो जाएगा। 14 और 10 कितना हो गया, ये पूरा मिलाओगे तो ये 24 हो जाएगा। बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर माइनस लग जाएगा, और ये 20 हो गया। ठीक है। 20 में से ये माइनस होगा, कितना बचेगा, देखो यहाँ माइनस के 4 बचेगा, और माइनस माइनस बाहर है, प्लस हो जाएगा ये, और 40 ये रहा, तो कितना आ जाएगा 44। मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। ठीक है। आप कोशिश करना, आसान क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, ए किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है और बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने पहले 30 दिन तक काम किया एक साथ, और फिर बी ने काम छोड़ दिया। इस कार्य को पूरा करने में ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम करते हैं इसको, ए करता है किसी काम को 72 दिन में और बी करता है उसी काम को 90 दिन में। मैंने कहा क्या बोला हुआ है इसमें कि आपको कुछ नहीं करना, टोटल एक काम मान लेना है। टोटल काम कितना मानोगे, आप इसको 90 ले लो। मैंने माना एलसीएम 90 है। अब 90 तो आ गया। अब 18 पंजे 90, 18 चौक 72, देखो 5 इसमें आ रखा है, 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है, 18 चौक 72, एक 4 की कमी है, तो 9 चौक 36, 360 आप इसमें टोटल काम मान लोगे। वरना आपको एलसीएम लेना है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि 72 और 90, इस तरह से एलसीएम लोगे तो आपका 360 निकल के आ जाएगा। 360 हम मानते हैं काम, हमारा जो काम है ना वो है 360। 72 पंजे 360 और 9 चौक 36 360, दोनों मिलके। अब देखो उन्होंने करा है 30 दिन तक काम करा है, 30 डेज तक दोनों ने मिलकर ए प्लस बी ने काम किया। उसके बाद बी चला गया, ए द्वारा ये बचा हुआ काम में कितने दिन लगे ये पूछा है। देखो 30 दिन तक, 5 और 4 9, 9 काम से 30 दिन में 9 थी 27, 270 काम हो गया। काम 360 माना था, यहाँ काम कितना बचा 90, और ए कितना काम करता है 5, 5 से काटो कितना आ जाएगा 18 दिन में। अब देखो इसने पूछा क्या है, ए द्वारा दी मतलब शेष कार्य को पूरा करने में। शेष कार्य की बात करेगा तो 18 दिन, पूरे काम की बात करेगा तो भैया 30 दिन यहाँ लगे, 18 दिन यहाँ लगे, तो 48 दिन आंसर आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आंसर आपका क्या आना चाहिए, 18 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति जो पिछले वर्ष की तुलना में वो इतने से गिरकर कितनी होगी, 3820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने परसेंट की गिरावट हुई। देखो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, आप इसको कैलकुलेशन में फंस जाओगे, कोशिश करके देखो। वीडियो पॉज करो, कोशिश करो एक बार, और फिर मेरा तरीका देखना। ठीक है।
जैसे कि 56-40 जो था वो 38-20 हो गया, और कितना कम हो गया देखो, 180 यहाँ 4000 हो जाएगा, और 180 के बाद में 1640 जोड़ोगे, 80 जोड़ोगे कितना आएगा देखो, 1640 ये हो गया, और 80 जोड़ोगे तो 1720 हो गया, और 100 1820। ठीक है भाई, या फिर 40 में से 20 गया, 56 में से घटाओगे इसको तो 1820 आ जाएगा। मतलब 1820 की गिरावट हुई। और 18, अब आप कैसे सोल्व करोगे देखो, आप लिखोगे 1820 की गिरावट हुई, कितने पे हुई, 5640, और इंटू 100 करोगे इसका परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन एक तरीका और भी है इसको शॉर्टकट करने का। मैंने देखा ऑप्शन इसके 28, 18, 24, 32 सब दूर दूर है, तो इसमें क्यों ना हम अप्रोक्सीमेशन लगा लें। और अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, मैंने माना देखो 10% मैंने सिखा रखा है आपको, निकालना है जीरो हटाना, तो लगभग लगभग 560 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं इसको 560 मानता हूं कि 10% कितना है मेरा, 10% हो गया 560, और 560 से कितना गुना हो रहा है देखो, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, मतलब 1680 के आसपास हमारा 30% बैठेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर 18 से बैठ रहा है तो 30 से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा। देखना आंसर क्या हो सकता है, 32.26% इज द राइट आंसर। आप इसको सोल्व करना इस तरीके से और चेक करना कि कितना आसान आपके लिए हो गया, बस यही आपको देखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया, एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, अर्जित लाभ कितना प्रतिशत है ज्ञात करना है। देखो भैया यहाँ पर इसने क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। 11 टॉफियों के क्या लाभ हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ बताना पड़ेगा उसको। देखो अगर सीपी के बराबर, बेचने पर सीपी के बराबर क्या होता है, लाभ या हानि, लाभ या हानि, तो सीधा सीधा लिखते देखो 11 बटे, इसी क्वेश्चन में अगर सीपी के बराबर होता तो 11/55, 11×5 = 1/5, 20% लाभ होता या हानि होती, दोनों में सेम ही आंसर आता है। लेकिन अगर एसपी के बराबर कह दे कि एसपी के बराबर क्या हुआ, के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ वाली कंडीशन में क्या करेंगे हम, 11 का लाभ हुआ कितने पे, 55 माइनस 11 कर दो 44, तो ये कितना आ जाएगा 25%। लेकिन अगर हानि की बात करें, इसकी जगह हानि कर दे, तो हानि वाले केस में 11 बटे प्लस हो जाएगा उसमें, तो कितना आ जाएगा ये 66, 1/6 आ जाएगा 16.66%। ठीक है, एक चीज और है, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं इस कंडीशन में, देखो 11 के विक्रय मूल्य का लाभ कमा लिया, मतलब अब जो 11 बची है ना उनको उस विक्रय मूल्य के रेट पे तो बेचेगा, इसलिए उसमें से घटाते हैं उसको। ठीक है, बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो दे दूंगा मैं, तभी समझ में आएगा अच्छे से। बाकी तो मैंने समझाना था समझा दिया। यहाँ पे एसपी होना चाहिए, एसपी के बराबर। ठीक है, तब क्योंकि उन्होंने इसका आंसर 25 दिया था, आंसर मेरे अकॉर्डिंग 20 भी होना चाहिए। ठीक है, उनकी मिस्टेक थी ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट देती है, देखो इसमें मैंने क्या बताया हुआ है। पहली छूट दी 25%, 25% और 5% की। दूसरी छूट दिया उन्होंने 20% की और 10% की, और तीसरी छूट दे रखी है 15% की और 15% की। ये ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले आप देखो, क्रमागत बट्टे का मतलब होता है कि आपने पहले छूट दी, उसके बाद जो बच रहा है उस पर छूट दे रहे हो। ठीक है, लेकिन उसको लेके आप देखो इसमें होता क्या, दो तरह से फायदा होता है। दुकानदार सोचता है कि मुझे ऐसा डिस्काउंट दिख रहा है, देखो 25, 5, 40, सॉरी 30, 20, 10, 30, 15, 15, 30 दिख रहा 30 है, लेकिन सबको दिखे 30 और उसको मिले कम, और ग्राहक क्या सोचता है कि मुझे जो दिख रहा है ना ज्यादा ही मिलने की कोशिश करता है। तो हमेशा इस क्वेश्चन में कहता है वो किसके नजरिए से आपको देखना है, इसमें अच्छा ऑफर है या, तो अब ग्राहक क्या चाहता है, उसको ज्यादा मिले, तो ज्यादा हमेशा इसमें कंडीशन होती है जहां अंतर ज्यादा होता है। कितने का अंतर है, 20 का, यहाँ अंतर है 10 का, यहाँ अंतर है 0 का। जहां ये अंतर ज्यादा होता है वहां डिस्काउंट ज्यादा, जहां अंतर ज्यादा वहां डिस्काउंट ज्यादा, जहां अंतर कम वहां डिस्काउंट कम, ग्राहक के नजरिए से। ठीक है, तो जहां ज्यादा डिस्काउंट, जहां ज्यादा अंतर वहां ज्यादा डिस्काउंट, तो प्रथम ऑफर इसका आंसर हो गया। एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसे 24 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो एक कर रहा है 20 दिनों में, एक कर रहा है 24 दिनों में, अब तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। 120 इसका एलसीएम आ गया, 20 छिक्का 24 पंजे, दोनों मिलकर 11 बटे में 11, 11 धाम काटोगे 10/11, 10 सही
11/10 इज द 11 आएगा नीचे, 10 सही 10/11, ठीक है। ए ए इज द राइट आंसर, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। आसान सा क्वेश्चन था। हाँ जी। 8, 16, 20, 32 विभाज्य मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो, इन सबसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या एलसीएम होती है, इन सबको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या आपका में से होती है। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या करो, 32 एलसीएम मान लो, मैंने माना 32। अब 32 के लिए जो जो कमी पड़ रही है वो लेते चले जाओ। 32 है, 20 के लिए 4 पंजे 20, 4 इसमें आ रखा है, कमी है 5 की। 16, 16 दूनी 32, 8, 8 चौक 32, सब कुछ आ गया, 160 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखो उसने बोला है एक बस एक बाइक से 20% तेज चलती है, मतलब बाइक और बस की बात कर रहा है वो। ठीक है, दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू करती है एक ही समय पर, और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर पहुंचती हैं, मतलब डिस्टेंस हो गई 60 किलोमीटर, डिस्टेंस होगी 60 किलोमीटर। और उसने कहा है कि भैया एक ही समय पर पहुंचती है, हालांकि रास्ते में बस जो है 20-10 मिनट के लिए रुकती है, बस तेज चल रही है तो 10 मिनट रुकी, और जब देखा तो दोनों एक ही समय पर पहुंचे। तो देखो होता क्या है, जब डिस्टेंस इक्वल होती है ना, तो स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा होता है। स्पीड तेज किसकी है? देखो स्पीड तेज है बस की, बाइक से 20%, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं बाइक की और बस की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ देखो ये बाइक है, ध्यान से देखना, और ये बस है। अगर बाइक की 5 है तो बस की कितनी है? 6। और टाइम की बात करोगे तो टाइम उल्टा हो जाएगा, इसको टाइम 6 लगेगा बाइक को, तो बस को कितना लगना चाहिए? टाइम 5 लगना चाहिए। लेकिन पहुंची तो एक ही समय पर है, अंतर एक का, उसने क्या रखा भैया 10 मिनट का अंतर। एक की वैल्यू 10 मिनट, तो 6 की वैल्यू 60 और 5 की वैल्यू 50। उसने पूछा भैया बाइक बताओ, बाइक बाइक की स्पीड बताओ। तो होगा क्या इसमें देखो, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और उसने पूछा क्या है मुझसे, तो बाइक की चाल पूछी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 1 घंटा। 1 घंटे से कटिंग करोगे 60 किलोमीटर पर घंटा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये होता है स्पेयर, ठीक है, ये रेडियस होती है, इसका एक तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और एक होता है इसका वक्र पृष्ठ। देखो टीएस से हो या सीएस से हो, दोनों सेम होता है इसका, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो वॉल्यूम का बनता है, और एक बनता है आपका टीएस से या सीएस से, दोनों सेम ही होता है, क्योंकि इसमें एक ही गोलाई आती है बस, और कुछ आता ही नहीं इसमें। ठीक है, तो देखो पूछा क्या है उसने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो वो होता है देखो 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, तो देखो 14 दूनी 28, 28 चौका 28 दूनी 56 चौका 112, 112 का डबल कर लो तो कितना आ गया, 112 का डबल 224 आ गया, और इंटू 11 करना है, क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई आपको आती है ना, 4 ऐसे लिख दो, 4 में 2 जोड़ो 6, फिर 2 में 2 जोड़ो 4, फिर 2 को ऐसे लिख दो 24 64, द राइट आंसर पहला ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर पुनः फिर 2 बार 30% की वृद्धि करी उसमें, और मूल संख्या पुनः प्राप्ति के लिए फिर क्या हुआ उसमें कि आपको कमी कर दी। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए, करो एक बार इसको, वीडियो रोको, एक बार करो, फिर देखना मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हुआ क्या है कि पहले 30% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया। ठीक है, तो यहां से आपने पढ़ा होगा ना, a+b+ab/100, या कोई सा मेथड लगा लो आप, क्योंकि यहाँ से 10-12 मेथड निकल के आते हैं। तो 30+30, और प्लस में आएगा 30 × 30/100 निकल के आएगा, 2 जीरो गई, 3×3 = 9, 60 और 9 कितना आ गया, 69% की वृद्धि हुई। मतलब स्टार्टिंग में 100 था, अब कितना हो गया, वो हो गया 169 हो गया। अब कहानी यहाँ से आगे शुरू होती है, आपको 69 कम करना है, और कितने पे कम करना है, 169 पे कम करना है, और इंटू 100, आप गुणा भाग करते रह जाओगे और यहाँ यहाँ ही सिलेक्शन रुक जाता है फिर। लेकिन मेरा मानना ये है
एक काम करते हैं, 6 या 18 लगभग लगभग इसका 3 गुना है नीचे, ज्यादा फर्क आएगा नहीं, मुझे अप्रोक्सीमेशन आपको सिखाना ही पड़ेगा। दोनों में मैंने एक एक प्लस कर लिया, मतलब यहाँ 70 कर दिया और यहाँ 170 कर दिया और इंटू 100 कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा, जीरो से जीरो गई, ऊपर बचा 700, कितना बचा 700, और नीचे बचा मेरा कितना 17, 17 से काटो इसको, 17 चौका 68, भाई 17 चौका 68 हो गया। अब देखो यहाँ कितना बचा 2 और 17 एकम 17, मतलब लगभग 41% आंसर आ रहा है। लेकिन मैंने क्या करा है, यहाँ ज्यादा प्लस कर, देखो नीचे वाला इससे 3 गुना है, तो मुझे ऊपर वाले में अगर 1 प्लस करा तो नीचे वाले में 3 प्लस करना चाहिए, लेकिन मैंने दोनों को एक एक दिया है। ये कैपेबल कम के लिए था, मैंने इसको एक दिया, ये कैपेबल ज्यादा के लिए था, इसको भी एक दिया, 3 देना था इसको, लेकिन इसीलिए आंसर मेरा 41 से कम आएगा। और यही अप्रोक्सीमेशन की वीडियो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, 3-4 वीडियोज में अप्रोक्सीमेशन बनाऊंगा। आजकल जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना, बस इसी चीज पर रुके हुए हैं। आपके मैथ के आधे क्वेश्चन आपको देखते हो जाते हैं, देखो 41 के आसपास में आंसर कौन सा लग रहा है, 42 ज्यादा हो गया, आपको ये पता लग जाए 41 से थोड़ा सा कम आएगा, देखो ये रहा 41। ठीक है, जैसे कि मुझे रेशियो बराबर करके चलना है, एक छोटी सी बात किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे, चलते हैं आगे की तरफ, आप कोशिश करना है इसको करने की। कंट्रोल करता हूँ मैं अपनी भावनाओं को कि मैं ज़्यादा डिस्कशन ना करूँ, वरना मेरी क्लास 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट मेरा डिस्कशन होता है। मैं क्या करता हूँ कि पढ़ाने से ज़्यादा उस इंसान को पहले उस इंसान बनाता हूँ। पढ़ाई लिखाई जो भी है तो बहुत छोटी रह जाती है अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। क्योंकि देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई भी कहाँ कर रहे हो, घर वालों से झूठ बोल रहे हो। भाई आप कह रहे हो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप ईमानदारी से अपने घर में झाँक के देखना कि आप सही में पढ़ाई कर रहे हो क्या? आप कितने ऐसे काम है जो घर वालों से झूठ बोल के कर रहे हो और घर वालों पे एहसान ऐसे दिखाते हो कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है? तो अच्छे इंसान अगर बन गए तो जॉब लेना बहुत आसान है, 6 महीने मेरे पास सही से बैठ जाना, नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। मैं 4-4 एग्ज़ाम क्वालीफाई करे हूँ और ऑलरेडी एक जॉब पे 3 साल से मैं सर्विस पे हूँ। मैं पूरे दिन में जॉब करता हूँ, उसके बाद में फिर नाइट में टाइम मिलता है तो मैं ये वीडियो शूट करके मैं डालता हूँ। ठीक है? अब देखो ज़रा, एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती पे 2 क्वेश्चन आ गए। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है जो कि इसका उल्टा होता है, मतलब एक्स है तो वाई का वो 1/y हो जाएगा। एक होता है सीधा सीधा, मतलब जैसे एक्स है ऐसे ही वाई है। उसने बोला भैया वाई 8 है, हमने लिख दिया 8 है। उसने बोला एक्स 10 है, भैया 10 है। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। उसने बोला भैया अगर इस वाई को मैं 36 ले लेता हूँ तो 4 निम 36 और ये भी 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना करो, 9 पंजे 45। कितना आसान क्वेश्चन आया था ये रहा। हालांकि समझाने के लिए इसकी लैंग्वेज में कितनी भी डिफिकल्ट कर सकता हूँ कि भैया एक्स बराबर होता है ये ऐसे ऐसे करके वाई, और आधा बच्चे हैं कन्फ्यूज क्या कर दिया। नहीं, बिल्कुल जनरल पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं कोई किसी तरह की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति, हाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब आज का सेट मुझे अब तक के, मतलब छठे सेट में, अब तक के 6 सेट में सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो आसान है लेकिन घुमाने वाले हैं। आप कोशिश करो एक बार, अगर यकीन ना हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, और आंसर देखते लगा दो, बस मुझे दिख रहा है आंसर इसका, क्या करूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो देखो आंसर इसका ऐसा है कि आप सपोज करो ना, मतलब कॉमन सेंस से भी लगा दो। कैसे? देखो वो कह रहा है 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपए खर्च करे। कितने? देखो प्रत्येक ने 15 खर्च करे, 9 बंदों ने, और जो 10वां बंदा उसने 9 अधिक खर्च करे, मतलब उसने 15 तो खर्च करे ही होंगे, एटलीस्ट 15 तो खर्च करे ही होंगे। तो 15-15 सबने करे हैं, तो 15 धाम 150 से ऊपर ही आंसर होगा। भाई देखना जरा ऑप्शन एक बार आंख खोल के, टोटल खर्चा पूछा है बताओ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो अब मैं कह रहा हूँ आधी जनता इस क्वेश्चन को छोड़ के आई होगी। लेकिन देखो क्वेश्चन कितना आसान है, क्वेश्चन समझो पहले क्या है। क्वेश्चन ये है, मैं और मेरे 9 दोस्त पार्टी में गए, मैं और मेरे 9 दोस्त पार्टी में गए, वहां जाके पता चला कि भाई पर प्लेट जो खर्चा है वो कुछ खर्चा है, लेकिन मैं अलग खड़ा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जितने पैसे तुम्हारे पास है तुम सारे दे दो। तो सबने क्या करा, 15-15-15-15, उन 9 बंदों ने 15-15 रुपए दे दिए। लेकिन जब एवरेज निकल के आया था ना, वो कुछ 15 से ज्यादा बैठा था, तो मैंने क्या करा, जो एवरेज मेरे खाते में आ रहा था मैंने वो तो पैसा दिया दिया, प्लस 9 रुपए एक्स्ट्रा और दिए। तो 9 रुपए एक्स्ट्रा मैंने क्यों देने पड़े, क्योंकि उन 9 बंदों ने कुछ पैसे कम दिए हैं। तो उन 9 बंदों ने वो 9 रुपए जो एक्स्ट्रा गए, 1-1 रुपया कम दिया है ना, इसका मतलब एवरेज कितना था, 16 रुपए। जब 16 रुपए एवरेज था और 10 बंदे थे तो 160 खर्चा, आंसर आ गया। लो अब इस क्वेश्चन पे क्या लिख के बताऊं मैं, एक्स और x-1 और ये और, ठीक है, हालांकि डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो आएगी उसमें आप देख लेना अच्छे से। बस मेरी बात समझो
कि 9 व्यक्ति अपने नाश्ते पर 15-15 खर्च करे, तो सबने 15 खर्च करे, और जो अकेला बंदा था उसने 9 रुपए, जो सबका ऐसा औसत था 10 व्यक्तियों के सभी के लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक करे। मतलब अपना तो दिया दिया, 9 रुपए उन 9 बंदों के दिए, हर एक बंदे का 1 रुपया दिया। तो इसका मतलब 15 तो दे के गए थे, 1 रुपया उसने दिया, तो औसत था 16 रुपए, और 16 दाम 160 इसका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या लिखूं, इस पे आंसर तो लगा दो इस पे कम से कम। देखो 15 प्लस 1 16, और 10 बंदे हैं 160। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्पीड से चलते हैं जरा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया, सेम अनुक्रमानुपाती दे दिया, और वो कह रहा है कि आयतन के ये हो गया, जिसका भार 12 किलो है उसका आयतन 3 है। देखो 12 केजी अगर भार है तो ये 3 लीटर है, और वो कह रहा है भैया 4 लीटर आयतन। देखो 4 लीटर, 3 चौक 12, 4 चौक 16, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चले आगे। कुछ ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं कि देखते ही, देखो 3 है, बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा, तो 12 से ऊपर ही आंसर आएगा, ना 12 होगा ना 8 होगा। अब दोनों में से चूज करना था आपको। ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा ऐसे लगाया करो। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में, मतलब 20% छूट के साथ 300 रुपए उस पर लिख दिया कि 20% छूट दे रहे हैं, और 300 रुपए लिखा हुआ उस पर। वो कह रहा है विक्रय मूल्य को 216 रुपए लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। देखो भैया सीधा सीधा कर लो, 300 रुपए छपा हुआ था किसी बुक पे, उसने कहा भैया 20% की छूट है, 20% की, तो इसका 20% जीरो हटाओ, देखो 30 बचेगा, 10% 30, और 30 दूनी 60, कितना आ गया 60 रुपए। 60 रुपए कम करके वो कह रहा है 240, 240, 240। लेकिन आपने कहा नहीं और डिस्काउंट चाहिए, मैं 216 दे के जाऊंगा। कितने, 216। कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 24 का। और ये जो 24 का डिस्काउंट है, ये इसका कितना परसेंट है, एक बच्चा ही बता देगा, एक जीरो हटा रखी है, क्योंकि इसका आंसर हो गया 10%। बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जो सेट आ रहे हैं, जो पेपर हुआ है, वो 20 में से 20, मैं कह रहा हूँ 20 में से 20 क्वेश्चन करने लायक हैं, 20 के 20। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ रखा है, ऐसे नहीं आप मैथ के स्कॉलर होगे तभी 20 में से 20 लाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बस ये दिखा रहा हूँ कि आपके कितने आसान क्वेश्चन थे। किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप दे दी। देखो घन का विकर्ण, एक होता है घन का विकर्ण, वो होता है √3 a²। और घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन होता है, देखो इसका आयतन पूछा है ना, हाँ आयतन होता है ए की क्यूब, मतलब a × a सबकी मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें मुझे दे रखा है √3a, √3 a² की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है रूट में 432। आप √3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, रूट में 144 आ गई a² की वैल्यू, तो a की कितनी आ गई 12, और a की क्यूब की पूछी है तो 12 क्यूब होती है 1728, 1728 इज द राइट आंसर। चलो 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन, देखो जी ट्रेन होगी ऐसे, मैं ऑलरेडी रेलवे में सर्विस करता हूँ, तो ट्रेन ही देखते हैं करते क्या है। एक ट्रेन ये होगी 140 मीटर लंबी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, और ये दूसरी ट्रेन जो है ये इधर लोको बना दिया मैंने इसका। ठीक है, और ये है 160 मीटर लंबी। ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल किसकी है, मानो इसकी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल है, और दूसरी वाले की है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल है, एक दूसरी तरफ आती है, वो दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी। उसके बाद कितने समय में एक दूसरे को पार कर, मतलब मिली या मिली और फिर पार कर दिया, समय पूछा है, समय पूछा है ना, उसके बाद कितने समय में, टाइम पूछा। अब टाइम क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भाई, अब जब दोनों ट्रेनें, देखो कभी ट्रेन में सफर किया हो तो आपने देखा होगा, जब ट्रेनें एक दूसरे की तरफ निकलती है तेजी से निकलती है, क्या होता है दोनों की स्पीड जुड़ जाती है इस केस में। तो देखो डिस्टेंस क्या है, ये ट्रेन पार करी तब मानी जाएगी जब ये वाली ट्रेन इस कोने पे ऐसे पहुंच जाएगी, मतलब इसको यहां से चलना है और पार करना है, मतलब खुद की दूरी प्लस दूसरी ट्रेन की दूरी दोनों पार करनी पड़ेंगी। दोनों होगी, देखो 140 मीटर ये है,
160 मीटर ये दोनों मिलाओगे तो ये आ जाएगा 300 मीटर लंबी। 300 मीटर लंबी ट्रेन है और स्पीड होगी 50 और 40 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड। लेकिन आप मीटर में ले रहे हो और सेकंड में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड से भाग करोगे आप इसको, तो 90 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 का 150 होता है, 6 दूनी 12, 12 इसका आंसर आ गया 12 सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये इसमें इस शिफ्ट का अच्छा क्वेश्चन ये वाला था। आप कोशिश करो एक बार, वीडियो पॉज करके देखना। मैं इसका बेसिक बताऊंगा क्योंकि इसके बहुत सारे मेथड हैं। आप 11/10 की पावर 2 करो, 21/20 की पावर 4 करो, अंतर निकाल दो कंपेयर कर। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा। हम इसका बिल्कुल बेसिक मेथड बात करेंगे जो कि ट्री मेथड है इसका, उसी पर देखते हैं एक बार। आप कोशिश करो एक बार, फिर हम देखते हैं। देखो इसने इस तरह से कहा है, देखो क्वेश्चन ये है कि भैया यहाँ 10% वार्षिक है, 2 वर्ष का निकालो। देखो 10% है, 2 वर्ष का निकालोगे तो 10% के लिए एक जीरो हट जाएगा, कितना आएगा निकल के? 22,000। तो देखो 10%, 10%, यहाँ आएगा 22,000, फिर यहाँ आएगा 22,000, और फिर इसका आएगा 10% निकल के आएगा 2,200 रुपये। क्योंकि होता क्या है, सीआई जो लगता है ब्याज पे भी ब्याज लगता है। लेकिन अब वो कह रहा है अर्धवार्षिक लगाओ भैया इसको, मतलब छमाही लगाओ। और छमाही अगर लगाया जाएगा तो उसको फायदा वायदा क्या होने वाला है, बस वो बता रहा है। तो छमाही करोगे, 10% वार्षिक है तो 5%, फिर से 5%, फिर से 5% और फिर से 5%, 2 वर्ष में लग जाएगा 4 बार। और 10% निकल के आया था इसका 22,000, तो 5% कितना आएगा भाई? इसका आएगा 11,000, फिर 11,000, फिर 11,000, ठीक है, और फिर 11,000। ये हो गया। देखो ये ऊपर वाली लाइन होती है ना, ये दोनों सेम ही होगी। देखो 22 दूनी 44 और 11 चौक 44, क्योंकि ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर वाली लाइन का होता है। इसका 5% देखो, 1100 का आधा करोगे 555 आएगा निकल के। ठीक है भाई, 1100 का आधा करोगे तो 555 निकल के आ जाएगा, 550 आना चाहिए, तो आगे आएगा देखो अभी। और इन दोनों का डबल 550 का डबल क्या आ जाएगा? ये 1100 आ जाएगा। और यहाँ 3 गुना करोगे, देखो ये इस पर निकला, फिर इन दोनों पे यहाँ निकलेगा ये रहा, और फिर इन तीनों पे यहाँ निकलेगा। मतलब डबल तो कितना आता है? 1100, और इसको जोड़ोगे 3 गुना हो जाएगा नहीं, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1650। ठीक है, फिर इसका 10%, सॉरी 5% निकालोगे, 5 निकाल रहे हैं, तो 10% 55, आधा करोगे 27.5, 27 दूनी 54 होता है, 27.5 आ गया। फिर यहाँ क्या होगा? देखो इस पे निकला है, इस पे 27.5 है और इसका डबल है, तो इनका 3 गुना आ जाएगा नहीं? 3 गुना कितना आ जाएगा? देखो 27 तिया 81 और आधा तिया 1.5, तो 82.5 यहाँ आ गया। ठीक है, और इसका 5% और निकालना है। इसका 5% कैसे निकालोगे? देखो 2.75, और 2.75 का आधा करो, 10% का आधा करोगे तो कितना आएगा? 2.75 का आधा 1.375 करके आएगा, कुछ 1.5 रुपये थोड़ा सा कम। अब देखो अंतर कह रहा है वो, अब खुद देखो अंतर निकालना सीधा सीधा इसका। 22,000, 22,000, 2200, फिर 22,000 पूरा पूरा ये हो गया, मतलब ये ऊपर वाला बराबर हो गया। लेकिन ये 2200 यहाँ से इक्वल कर दो इसका। देखो 1100 यहाँ से ले लिया, 1100 ये रहा, और 550 ये रहा, 550 जब यहाँ से ले लोगे तो ये पूरा पूरा 2200 इसके बराबर हो जाएगा। अब जो बच रहा है फालतू बच रहा है, यहाँ से निकालोगे 1100 बचेगा, तो देखो यहाँ बचेगा 1100, तो इधर से बचा ऊपर से 1100, ऊपर से बचा 27। देखो ढाई यहाँ जोड़ोगे 30 हो जाएगा, और 8 और 3 11, यहाँ हो जाएगा 110, और यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1.35 करके जो भी आएगा, मतलब लगभग 375 करके। देखो एक, फिर एक, फिर दो, फिर एक, 1211 पॉइंट समथिंग, 1211.40 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, आपको इतनी गुणा भाग तो करनी पड़ेगी, बस निकाल सकते हो, कैसे निकालनी है आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरुण ने संचित से इतने रुपए एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है भाई, देखो अरुण ने किससे खरीदा? संचित से। अरुण ने खरीदा, देखो ये रहा, इधर कर दिया मैंने ऐसे, ये साइन लगा दिया ऐसे। अरुण ने संचित से खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? इतने रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। देखो संचित ने इसको बेचा है 25% के प्रॉफिट पर। उसके बाद आगे देखो, रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा। अब यहाँ रमन है, देखो ये रहा, ये रमन है, उसने बेचा 20% के लाभ पर। ठीक है,
संचित को बेचा। रमन ने लैपटॉप कितने रुपए में खरीदा था, मुझे ये वैल्यू बतानी है। और ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 1,12,500। ठीक है भाई, बस यहाँ से एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, आप समझ गए होगे अब तक कि 1,12,000, 1,12,500 किसके बराबर है। देखो 25% एक्स्ट्रा बेचा, मतलब 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की वस्तु 5 में बेची, और 20% का मतलब है 1/5, या इसने 5 की वस्तु या 6 में बेची। इन दोनों के केस में देखो वैल्यू 5 के बराबर दे रखी है, निकालनी 4 के बराबर, इसकी वैल्यू आ गई जो किसके बराबर है, यहाँ 6 के बराबर है, और निकालने किसके बराबर, सीधा 5 के बराबर है। 5 से 5 गया, 2 तिया 6, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 3 से काटोगे इसको 3 तिया 9, फिर 2 3 7 21, 3 पंजे 15, और डबल जीरो आ गई। डबल करोगे 37,500 का डबल करोगे 75,000, 75,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और रह गए बस। 80 रुपए केजी की दर से, देखो बिल्कुल ये करा भैया, इसका रेट 80 है, इसका रेट 95 है। यहां से खरीदी 2 kg और यहां से खरीदी 3 kg। ठीक है, अब वो करा भैया मिश्रण का औसत मूल्य बताओ। देखो अभी मैं क्या सिखाता हूँ, रेंज, रेंज निकाला, लेकिन मैंने ऑप्शन देखे तो 89, 90, 87, 91 आसपास दे दिए। फिर भी चेक करते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 80 और 95 के बीच में जो अंतर आता है वो आता है 15 का, और 15 का आधा 7.5, मतलब बीच में आएगा 87.5, है ना भाई, 87.5। और 87.5 तब होता है जब दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ज्यादा इधर है तो 87.5 से ज्यादा आंसर होगा। लेकिन अगर मैंने ऑप्शन देखे तो एक ही कट पाया, बस 87 ही, बाकी 91, 90, 89 तीनों एक साथ दे रखे हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये इस क्वेश्चन में फेल हो गया। हालांकि 90% ये कॉन्सेप्ट लग जाता है। फिर कैसे करेंगे, देखो 8 दूनी 16, यहाँ 160, 80 रुपए किलो, 2 किलो लेकर 160 प्लस 95 रुपए किलो वाली को 3 किलो लेकर आए, 5 रुपए कम है 100 से, 5 या 15 कम है 300 से, तो कितना आएगा 285। अब 285 जोड़ो देखो, और कितने किलो ले आए, 3 किलो ये रही, 2 किलो ये रही, 5 किलो। ठीक है, अब देखो 60 है, 40 दे दो, 200 हो गया, और 200 400, 40 निकाल लिया था, 445 को आप भाग करोगे 5 से, 5 से काटोगे, देखो डबल कर लो इसका, 44 का डबल 88, आधे का डबल 89, कटिंग कर लो 89 सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे वो थोड़ी रेंज जो निकालते थे ना, वो थोड़ा सा यहाँ इसने ऑप्शन अच्छे दे दिए, तो हम उसमें फंस गए थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि, इतनी की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वृद्धि हो जाती है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 10% बढ़ रही है पहले भाई, तो 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से कितनी हो गई 11। 12% का मतलब क्या होता है भाई, 12% का मतलब होता है 3/25, 25 जो वैल्यू थी वो बढ़ के 28 हो गई। इधर देखो 250, और इधर देखो 28 दाम 280, और 28 जोड़ो कितना आएगा 308। अब देखो इनिशियल वैल्यू 250 है, तो फाइनल वैल्यू कितनी है 308 है। देखो 10500 बटे इसके बराबर है, 250 के बराबर, मतलब 250 के बराबर। और निकालनी मुझे क्या है, आपको बताना है इसमें 12%। देखो ऑप्शन देख के लग रहा है 12,000 पूछ करके बता रहा है, तो इसका मतलब CI नहीं पूछा इसने, सीधा क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। ठीक है, अमाउंट पूछा सीधा सीधा, इसमें इतना कहीं लिखा हुआ नहीं है वैसे, एनुअल ड्यूरिंग सेकंड ईयर। ठीक है, अमाउंट पूछा सीधा सीधा, आप जीरो से जीरो गई, 25 से काटोगे इसको, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, और मल्टीप्लाई करनी है 308 से यहाँ। ठीक है, अब देखो 42 गुणा 308 करना है, तो एक तरीका हो रहा है, आप इसको 300 प्लस 8 तोड़ लो, 300 प्लस 8, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 42 से। देखो 42 दिया, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 126, और 2 जीरो 12,600, तो ये आ गया ऑप्शन में, ऑप्शन आसपास दे रखे हैं। अब देखो जरा एक चीज और है, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, तो 6 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन बचे। और अगर अब मुझे क्या करना है, 42 अट्ठे करके और जोड़ना है, तो 8 चौक 32, हालांकि 12,600 आ गया, तो 12,600 देखो ये वाला 6 तो है लास्ट में, लेकिन 12,396 ये बहुत छोटा हो गया, आंसर तो यही है। लेकिन फिर भी सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा देखो, 42 8 चौक 32, 320, 8 दूनी 16, 320, 332, 332 जोड़ोगे, 8 दूनी 16, 336, 6 3 9 12 936, तो 12 936 इज द राइट आंसर।
ठीक है। और शायद हमारे क्वेश्चन सारे हो गए हैं। देखो 20 के 20 क्वेश्चन डुएबल थे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी कॉन्सेप्ट पे आपको अच्छे से वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन की आपको लग रहा है कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर दे सकते हो, जिससे कि मैं आगे के लिए उस वीडियो की आपको कुछ ना कुछ दे पाऊँ। ठीक है। बस आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं।